जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। किसका सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। बताइएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है वह किस टीम के द्वारा जीता गया था? या भारत के द्वारा जीता गया था। और उपविजेता टीम कौन सी रही थी? न्यूजीलैंड हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, और जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी थी वह किसके पास थी? या पाकिस्तान के पास थी। किंतु सुरक्षा कारणों से क्या हुआ था? भारत के सारे मैच कहाँ हुए थे? यूएई में स्थानांतरित कर दिए गए थे। बताइएगा, 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस सिनेमा को मिला है? ओनेरा को मिला है। किसको मिला है? अनोरा को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ऑस्कर के लिए 97वें क्रम का। बताइएगा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। क्या में क्रम के हो जाएंगे? 26वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, इसरो का 11वां अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? वी नारायणन को किया गया। किनको किया गया? वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बताइएगा, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सशस्त्र लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सशस्त्र हो जाएगा। बताइएगा, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बना है? या इंडोनेशिया हो जाएगा। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है? इंडोनेशिया हो जाएगा। और एआई बैंक शायद ये लॉन्च किया है। मलेशिया किया है लॉन्च। मलेशिया किया है, एआई बैंक लॉन्च किया है। बताइएगा, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? GSLV F-15 NVS 0 से लॉन्च करेगा। 02 से NVS 02 उपग्रह का नाम हो जाएगा। हाँ, GSLV F-15 से लॉन्च करेगा। बताइएगा, हाल ही में डिफलीपिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? या 6ठा स्थान हासिल किया है। हाल ही में डेफलीपिक्स 2025 में भारतीय दल ने कौन सा पदक तालिका में स्थान हासिल किया है? या 6ठा स्थान हासिल किया है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? या बांग्लादेश को पराजित करके। हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? या बांग्लादेश को पराजित करके जीता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आर्म डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्म डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या पॉल वाल्ट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पॉल वाल्ट से, जिसमें एक बड़ा सा जो रॉड लेके है ना हाई जंप मारना रहता है, उसी को कहता है पॉल वाल्ट का खेल कहा जाता है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता था? या रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता था सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी में? या रजत पदक जीता था। और बताए, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है वह किस देश के द्वारा करवाई जाती है? या मलेशिया के द्वारा करवाई जाती है। और सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो होती है वह किस खेल से संबंधित है? या हॉकी से संबंधित हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 जो है वह कहाँ संपन्न हुआ है? यह बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? बाकू अजरबैजान में। हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बन गया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट हो जाएगा। दिल्ली में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वीओ चिदम्बरम भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पोर्ट बना। इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो हो जाएगा या तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में
पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किन किन्हें नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। किन्हें नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया। और यह विजेता महिला विश्व कप की विजेता कप्तान हो जाएंगी। बताएगा महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से पराजित किया था? या 52 रनों से पराजित किया था। कितने रनों से पराजित किया था? 52 रनों से पराजित करके विजेता बनी थी भारतीय टीम। बताइएगा हाल ही में नवरत्न स्टेटस जो है वह किसे मिला है? यह नुमालीगढ़ को मिला। हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? नुमालीगढ़ को। नुमालीगढ़ कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारण्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है? यह यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारण्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? यह यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइफ ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? या रंजन महाजन हो जाएंगे। कश्मीर इन द लाइफ ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? रंजन महाजन इसके लेखक हो जाएंगे। बताइएगा किस ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके है ना सिंदूर ब्रिज कर दिया गया, जो मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया है? किस बैंक के द्वारा? हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? या कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया है। बताइएगा गुच्ची इंडिया जो है, गुच्ची जो ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह आलिया भट्ट हो जाएंगी। गुच्ची इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन सी हो जाएंगी? आलिया भट्ट हो जाएंगी। और बताइए टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? विक्की कौशल हो जाएंगे। टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? विक्की कौशल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट जो है वह किन्हें नियुक्त किया गया है? यह लुकास फिलिप को नियुक्त किया गया। हाल ही में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? लुकास फिलिप को नियुक्त किया गया। और बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियोनस फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लियोनस फ्रांस में हो जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक हो जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक हो जाएगा। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफपी में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला बैंक कौन सा बैंक हो जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन से मुख्यमंत्री शामिल हो गए हैं? ये श्री नीतीश कुमार शामिल हो गए। कौन हो गए? श्री नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं। बताइएगा हाल ही और बताइएगा 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था इसमें सबसे ज्यादा नोटा जो वोट मिले थे वो इंदौर में पड़े थे नोटा वोट। दूसरे स्थान पर किसका स्थान था? किस जगह का स्थान हो जाएगा? या बिहार गोपालगंज का हो जाएगा, जिसमें 50,000 के लमसम है ना नोटा वोट पड़े थे। बताइएगा हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? या कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? या कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया। बताइएगा हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसे हस्ताक्षर किया है? किस देश के द्वारा? या रूस के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किया है? या रूस के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। बताइएगा भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 या चेन्नई इंडिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई इंडिया में। बताइएगा हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? या रवीना टंडन को चुना है। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? या रवीना टंडन को चुना है। बताइए हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे 52.63% हिस्सेदारी खरीदी है? हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% हिस्सेदारी खरीदी है? या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा खरीदी गई। किस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है? पावर कॉर्पोरेशन फाइनेंस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है। बताइएगा हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा जो है वह किसने लॉन्च किया है? या महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में ग्रास रूट फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? या महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में CITES सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ समाप्त हुई है? या समरकंद में समाप्त हुई है उज्बेकिस्तान। हाल ही में सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ समाप्त हुई है? या समरकंद उज्बेकिस्तान हो जाएगी। बताइएगा
हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? यह नील मोहन को मिला। और यह किसके सीईओ हो जाएंगे? यूट्यूब के सीईओ हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? यह ग्वाटेमाला का हो जाएगा। हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? यह ग्वाटेमाला का हो जाएगा। और फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह आंध्र प्रदेश में मनाया गया। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। और बताए रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह उत्तराखंड में मनाया गया। रम्मान उत्सव उत्तराखंड हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां लॉन्च किया गया है? यह वाराणसी में लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां लॉन्च किया गया? वाराणसी में लॉन्च किया गया। और बताया विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहां हुआ था? यह नीदरलैंड में हुआ था। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहां हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था 2025 का। बताइएगा हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 जो है वह कहां संपन्न हुआ है? यह अबू धाबी में संपन्न हुआ है। हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 कहां संपन्न हुआ है? यह अबू धाबी में संपन्न हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह गोवा हो जाएगा। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और पहला राज्य कौन सा राज्य था? यह केरल हो जाएगा। पहला राज्य केरल और दूसरा कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। बताइएगा पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया जाता है? यह गोवा में मनाया जाता है। और बताइए आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया था? यह नई दिल्ली में आदि महोत्सव मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में दिग्वंत शिवराज सिंह पाटिल का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? यह राजनीति क्षेत्र से हो जाएगा, जो पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सिंह पाटिल। बताइएगा हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया। हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? यह कोलकाता में हुआ है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है? यह बीमा क्षेत्र हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? यह बीमा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित हो जाएगा? यह बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अपना बिहार में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में जेडएसआई ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज की है। वह कहाँ किस राज्य में हो जाएगा? हाल ही में जेडएसआई ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज की है। कहाँ की है? यह पश्चिम बंगाल में की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में की है। बताइएगा हाल ही में IEEE ऐसे कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा संगठन बन गया है? यह C. हो जाएगा। कौन हो जाएगा? C. हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है? यह ऑपरेशन थंडर के तहत बचाया है। किसके तहत बचाया? ऑपरेशन थंडर के तहत बचाया है। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? यह पतंजलि के द्वारा हासिल की गई है। हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? यह पतंजलि के द्वारा हासिल की गई है। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मराठा राज्य में सूबों को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। मराठा राज्य में सूबों को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। और परगनों को क्या कहा जाता था? मराठा साम्राज्य में महल कहा जाता था। सूबों को क्या कहा जाता था? प्रांत। और परगने को क्या कहा जाता था? महल कहा जाता था। बताइएगा कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना का सीधे किसको देता था? कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे किसे देता था? या केंद्र को देता था? किसको देता था? केंद्र को देता था। बताइएगा ग्राम का मुख्य अधिकारी मराठा साम्राज्य में क्या कहलाता था? यह पटेल कहलाता था। ग्राम का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? पटेल कहलाता था। बताइएगा पटेल के नीचे कौन कार्यकारी होता था? पटेल के नीचे जो प्रशासनिक कार्य करता था यह कुलकर्णी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुलकर्णी हो जाएगा। बताइएगा कोतवाल जो होता था वह किस प्रशासन को संभालता था? कोतवाल यह मुख्य प्रशासन को संभालता था। गांव के चौकीदार जो है वह किसका पता लगाने का कार्य करते थे? मराठा साम्राज्य में गांव के चौकीदार यह अपराधियों का पता लगाते थे। और मराठा साम्राज्य में चौकीदारों को क्या कहा जाता था? यह जागला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जागला कहा जाता था। और मराठा साम्राज्य में बटाईदार भूस्वामी को क्या कहते थे?
उपरीस कहते थे। क्या कहते थे? उपरीस कहा जाता था। बताइएगा लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य में किसको मुगल सम्राट नियुक्त किया गया था? यह बहादुर शाह फर्स्ट को किया गया था। किसको किया गया था? बहादुर शाह प्रथम को, जिसका नाम शहजादा मुअज्जम था और यह औरंगजेब का बड़ा बेटा था। बताइएगा उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? या बहादुर शाह का ही साथ दिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का ही साथ दिया था। बताइएगा मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक उनके बताइएगा। बताइए अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां हो जाएगा। अवध का संस्थापक कौन हो जाएगा? सआदत खां हो जाएगा। और हैदराबाद के चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क हो जाएंगे। चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क हो जाएंगे। बताइएगा बंगाल का संस्थापक कौन हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। बंगाल का संस्थापक कौन हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। बताइएगा कर्नाटक का संस्थापक कौन हो जाएगा? सादुतुल्ला खां हो जाएगा। कर्नाटक का संस्थापक कौन हो जाएगा? सादुतुल्ला खां हो जाएगा। बताइएगा ग्वालियर में, मराठा साम्राज्य में ग्वालियर में किनका आधिपत्य था? ग्वालियर पे किन शासकों का? यह सिंधियाओं का था हो जाएगा। और इंदौर में किसका था? होलकर का हो जाएगा। और बड़ोदरा में गायकवाड़ का हो जाएगा। और नागपुर में भोसले का हो जाएगा। और पूना में किसका हो जाएगा? पेशवा का आधिपत्य हो जाएगा। बताइएगा मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहेब हो जाएंगे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन हो जाएंगे? शाहजी अप्पा साहिब हो जाएंगे। बताइएगा खाकी खान ने बहादुर शाह को किसकी उपाधि दी थी? खाकी खां के द्वारा बहादुर शाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। बताइएगा इजारा प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? यह जहादर शाह के द्वारा की गई थी। इजारा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह जहादर शाह के द्वारा की गई थी। बताइए लंपट मूर्ख किसको कहा गया है? जहादर शाह को ही लंपट मूर्ख कहा गया है। बताइएगा अपने शासन काल में लाल कुमारी नामक की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश किस शासक के द्वारा दिया गया था? यह जहादर शाह के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा मुगल काल में किन्हें नृप निर्माता कहा गया है? यह सैयद बंधुओं को कहा गया है। अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर शासक बना था। इन्हीं को क्या कहा है? नृप निर्माता कहा गया है। बताइएगा मुगल काल में किसको घृणित कायर कहा गया है? किस शासक को? या फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। बताइएगा सैयद बंधुओं ने किसको शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बिठाया था? यह रफी उद्दौला को बिठाया था। किसको बिठाया था? रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बिठाया था। बताइएगा किस मुगल शासक के शासन काल में के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था? या मोहम्मद शाह के शासन काल में? किसके शासन काल में? मोहम्मद शाह के शासन काल में 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। बताइएगा नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। यह किस शासक के शासनकाल में किया था? यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही किया था। बताइएगा हैदराबाद की स्थापना किन्होंने की थी? यह तुरानियों के द्वारा की गई थी। हैदराबाद की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तुरानियों के द्वारा की गई थी। और अवध की स्थापना किन्होंने की थी? यह ईरानियों के द्वारा की गई थी। बताइएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? यह नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। बताइएगा नादिर शाह जो है लगभग कितने करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा था? यह 70 करोड़ की धनराशि लेकर लौटा था। और इसने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 में किया था। 1737 में बाजीराव प्रथम किए थे। 1739 में कौन किया था? नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था। बताइएगा तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? यह मोहम्मद शाह हो जाएगा। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा। बताइएगा सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसको रंगीला बादशाह कहा गया है? यह मोहम्मद शाह को कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को कौन क्या कहा गया है? रंगीला बादशाह कहा गया है। बताइएगा उधम बाई को अपना शासन सौंपना, अपना शासन जो था वह किस मुगल सम्राट के द्वारा सौंप दिया गया था? उधम बाई नाम के एक महिला को या अहमद शाह के द्वारा सौंप दिया गया था? किसके द्वारा सौंप दिया गया था? अहमद शाह के द्वारा सौंप दिया गया था। और यह क्या था? अयोग्य शासक था। बताइएगा आलमगीर द्वितीय जो है वह अहमद शाह के बाद शासक नियुक्त हुआ था। यह किसका पुत्र था?
यह जहादर शाह का पुत्र था। कि आलमगीर द्वितीय किसका पुत्र था? जहादर शाह का पुत्र था। बताइएगा 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? यह आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 23 जून 1757 को जो हुआ था यह किसके शासनकाल में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, जो मुगल सम्राट उस समय था। तो साथियों, हिस्ट्री के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है, जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से ही दिया गया था। बताइएगा डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? रेलवे इंजन का निर्माण यह बनारस में हो जाएगा। डीजल से चलने वाले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ होता है? बनारस में हो जाएगा। बताइएगा रेल इंजन निर्माण का कार्य जो है वह कहाँ में वाराणसी के अलावा और कहाँ कहाँ होता है? चित्तरंजन हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। बताइए रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? यह पेरम्बूर हो जाएगा। चेन्नई के समीप कहाँ हो जाएगा? पेरम्बूर में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1952 में हुई थी। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेरम्बूर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। बताइएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वह कहाँ स्थित है? यह कपूरथला पंजाब हो जाएगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जो निर्माण होता है वह कहाँ हो जाएगा? कपूरथला पंजाब हो जाएगा। बताइएगा रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई रायबरेली और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थापित की गई है? यह काचरापारा हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? काचरापारा हो जाएगी। बताइएगा केरल के किस स्थान पे रेल कोच फैक्ट्री लगाई जा रही है? यह पालाकाड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? पालाकाड में रेल कोच फैक्ट्री लगाई जा रही है केरल के समीप। बताइएगा बिहार में डीजल इंजन निर्माण के लिए कहाँ स्थापना हो रही है? यह मढ़ौरा हो जाएगी। बिहार में डीजल इंजन निर्माण के लिए कहाँ स्थापना हो रही है? मढ़ौरा में हो जाएगी। और बताइएगा विद्युत इंजन निर्माण के लिए बिहार में किस स्थान को चुना गया है या कारखाना लगाने के लिए? यह मधेपुरा हो जाएगा। बताइएगा IIT रुड़की जो है वह देश के पहले रेलवे इंजन किसको संरक्षित किए हुए रखे हुए है? यह थॉमसन हो जाएगा। IIT रुड़की जो है देश के पहले रेलवे इंजन किसको संरक्षित करके रखे हुए हैं? यह थॉमसन को संरक्षित करके रखे हुए। और बताइएगा आजादी से पूर्व देश का निर्मित होने वाला पहला IIT कौन सा IIT था? IIT रुड़की ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? IIT रुड़की ही हो जाएगा। बताइएगा भारत, ये सब बाद में आधिपत्य में आ गया था भारत सरकार के, ये जो था ना अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया, निर्मित करवाया गया था। बताइए भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है वह कानपुर में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? यह 1876 में स्थापित की गई थी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कानपुर में कब स्थापित की गई थी? 1876 में स्थापित की गई थी। और इस उद्योग का वास्तविक विकास कब से हुआ है? यह 1950 से ऊनी वस्त्र उद्योग का वास्तविक विकास हुआ है। बताइएगा ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए धरीवाल क्षेत्र जो है वह प्रसिद्ध है। वह धरीवाल जो हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा? यह पंजाब में हो जाएगा। धरीवाल क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रख्यात है। यह किस राज्य में हो जाएगा? यह पंजाब राज्य में हो जाएगा। बताइएगा भीलवाड़ा जो है ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा किस राज्य में स्थित हो जाएगा? यह राजस्थान में हो जाएगा। भीलवाड़ा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और बताइएगा मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर कहाँ हो जाएंगे? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर किस राज्य में हो जाएंगे? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। बताइएगा बीकानेर, जोधपुर या किस राज्य में हो जाएंगे? यह राजस्थान में हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक देश कौन कौन से देश हैं? यह ब्रिटेन, USA, कनाडा हो जाएगा। भारतीय कालीनों के मुख्य आयातक देश कौन कौन से हो जाएंगे? ब्रिटेन, USA और कनाडा हो जाएंगे। बताइएगा बिजली के सामान के उत्पादन के लिए भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुर, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता जो है यह महत्वपूर्ण केंद्र है। रामचंद्रपुर जो हो जाएगा वह किस राज्य में स्थित हो जाएगा? यह हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। बताइए भारत एक ऐसा देश है जहाँ सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम पैदा होती है। मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में सिर्फ भारत में ही होता है कि और सब जगहों पर भी होता है? सिर्फ भारत में। इसमें चारों रेशम में से एक रेशम मूंगा जो रेशम हो जाएगी इसका उत्पादन सिर्फ कहाँ होता है? भारत में ही होता है। बताइएगा भारत के किस राज्य से 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन किया जाता है? यह कर्नाटक राज्य से हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक 41% से अधिक कच्चा रेशम कहां से उत्पादित किया जाता है? यह कर्नाटक राज्य से उत्पादित किया जाता है। और यह कैसी रेशम होती है? सहतूती रेशम हो जाएगी। कैसी रेशम हो जाएगी? सहतूती रेशम हो जाएगी। बताइएगा रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। बताइएगा
विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? यह चीन हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? यह चीन हो जाएगा। बताइएगा, भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा स्थान हो जाएगा? या कानपुर हो जाएगा। भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा स्थान हो जाएगा? या कानपुर हो जाएगा, जहां का जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा, सूचना के प्रसारण और वितरण के लिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को कौन सा प्रौद्योगिकी कहा गया है? सूचना प्रौद्योगिकी कहा गया। क्या कहा गया? सूचना प्रौद्योगिकी कहा गया। बताइए, भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कब से हुआ है? भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कब से हुआ है? यह 1984 से हुआ है। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कब से हुआ है? 1984 से हुआ है। इमरजेंसी कब लगा था? 75 से 77 के मध्य लगा था। और संविधान हत्या दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? यह डॉन हेफलर के द्वारा किया गया था। सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? डॉन हेफलर के द्वारा किया गया था। बताइएगा, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान है? यह बेंगलोर हो जाएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कौन हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। बताइएगा, सिलिकॉन घाटी की आधारशिला किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी? यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई थी। सिलिकॉन घाटी की आधारशिला किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई थी। और इसके प्रोफेसर थे फ्रेडरिक एमंस टर्मन, को सिलिकॉन घाटी का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। किसको सिलिकॉन घाटी का पितामह कहा जाता है? प्रोफेसर फ्रेडरिक एमंस टर्मन को कहा जाता है। बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक सड़क नेटवर्क वाला दूसरा देश कौन सा देश हो जाएगा? यह अपना भारत हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। बताइएगा, भारत में सड़क परिवहन से लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न होता है? यह 40% हो जाएगा। भारत में सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? यह 40% हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है वह कब से प्रचलन में है? यह 1995 से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब से प्रचलन में है? यह 1995 से प्रचलन में हो जाएगी। बताइएगा, भारत में लगभग कितना लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क जो है उपस्थित है? यह 63.4945 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63.45 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, पुराने संसद भवन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया, पुराने संसद भवन का नाम परिवर्तित करके। और बताइए, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एडविन लुटियंस हो जाएंगे। बताइएगा, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब रखी थी? यह 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। बताइएगा, भारत के 14वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन थे? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। भारत के 14वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। और बताइएगा, बंगलौर सिटी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी विश्वविद्यालय हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी विश्वविद्यालय हो जाएगा। बताइएगा, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? यह 28 मई 2023 को किया गया था। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? 28 मई 2023 को किया गया था। बताइएगा, नए संसद भवन का जो निर्माण है वह किस परियोजना के अंतर्गत या हिस्से के रूप में किया जा रहा है? यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके तहत? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है। बताइएगा, नए संसद भवन का डिजाइन जो है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया था। नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया था। और इसका निर्माण जो है वह किस कंपनी के द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है?
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बताइएगा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए के सिक्के को लॉन्च किया गया था? या 75 रुपए के सिक्के को लॉन्च किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में लेवल 1 के एग्जाम में पूछा गया था, नया सिक्का 20 रुपए का जो सिक्का है इसके किनारों की संख्या कितनी है? तो 12 किनारे हो जाएंगे। नया सिक्का 20 रुपए का जो सिक्का है इसमें कितने किनारे हो जाएंगे? 12 किनारे हो जाएंगे। बताइएगा बताइएगा संगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगोल को यह राजदंड कहा जाता है। संगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? राजदंड कहा जाता है। नए संसद भवन में नंदी के साथ जो था पवित्र संगोल की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और संगोल का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? राजदंड हो जाएगा। बताइएगा लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वह कैसी आकृति पे आधारित है? या राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकृति पे आधारित हो जाएगा। और वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस पे आधारित है? राष्ट्रीय फूल कमल पे आधारित है। और बताइएगा मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। और कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? नीलंबो न्यूसीफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलंबो न्यूसीफेरा। और बताइएगा नए संसद भवन में एक साथ बैठने के लिए कितने सदस्यों के लिए सीट 1272 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 1272 हो जाएंगी, जिसमें हाँ 888 और उधर 384। हाँ बताइएगा लोकसभा का संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के कितने दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है? या 40 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से क्या की गई है? मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में होती है। आपराधिक मामलों में अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन यह गिरफ्तारी पे छूट होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। बताइएगा भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? यह 1976 से लागू की गई है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? 1976 से लागू की गई। और हाल फिलहाल में सांसदों के पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 24% की वृद्धि की गई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 24% की वृद्धि की गई थी। बताइएगा यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है प्रतिदिन के हिसाब से उसे दंड स्वरूप कितने रुपए देने पड़ेंगे? 500 रुपए देने पड़ेंगे। बताइएगा न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय जो वह कौन करता है? यह संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है? यह संसद के द्वारा किया गया। और संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वह कब आया था? यह 1951 में आया था। कब आया था? 1951 में आया था। यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और अगले 6 वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। बताइएगा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है यह किस भाग में उल्लेखित है? यह भाग 5 में उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय किस में उल्लेखित है? भाग 5 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक इसका उल्लेख हो जाएगा? 124 से 147 तक के मध्य इसका उल्लेख हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 1 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 1 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वह कैसी है? इकहरी और एकीकृत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत हो जाएगी। जिसके सर्वोच्च शिखर पर कौन स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की अवधि का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 2 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या 124 के 1 में और न्यायाधीशों की पद अवधि और न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 2 में हो जाएगा। बताएगा न्यायाधीशों की पद मुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 124 के 4 में हो जाएगा। न्यायाधीशों की पद मुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 4 में उल्लेखित हो जाएगा। और न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 3 में हो जाएगा। न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख 124 के 3 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा
न्यायाधीश के पद छोड़ने के बाद न्यायिक कार्य पर रोक जो है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 7 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 124 के 7 में हो जाएगा। बताइएगा, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवा मुक्त होता है तो वह सिर्फ कहां पर कार्य कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। कहाँ कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। जहां से सेवा मुक्त होता है वहां नहीं करेगा। जहां से अगर सर्वोच्च न्यायालय में सेवा मुक्त हो जाएगा तो वो कहीं नहीं कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय से सेवा मुक्त हो जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर सकता है। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइएगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव जो है वह किसके परामर्श से करते हैं? अन्य न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करते हैं? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है कि नहीं की गई है? नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है? नहीं की गई है। और एक बार नियुक्त होने के बाद अवकाश ग्रहण करने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। और बताएगा, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवा मुक्ति कितने वर्ष में हो जाती है? 62 वर्षों के उपरांत हो जाती है। कितने वर्ष के उपरांत हो जाती है? 62 वर्ष के उपरांत हो जाती है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष के उपरांत हो जाती है। पता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान कितना होता है? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों का कितना होता है? 2,50,000। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,50,000। और अन्यों का कितना हो जाएगा? 2,25,000 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? या राष्ट्रपति के द्वारा? महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 6 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 124 के 6 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है या नहीं है? आवश्यक है। भारत का नागरिक होने का के लिए आवश्यक होना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। बताइएगा, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम कितने वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना आवश्यक होता है? या 5 वर्षों तक? कितना हो जाएगा? 5 वर्षों तक हो जाएगा। अधिवक्ता रहेगा 10 वर्षों तक और न्यायाधीश के तौर पे कम से कम 5 वर्षों तक रहना चाहिए। और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि ज्ञाता होना चाहिए, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय या में न्यायाधीश के पद पे नियुक्त हो सकते हैं। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसको उस स्थान का क्या कहा जाता है? नमन कोण कहा जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसको क्या कहा जाता है? नमन कोण कहा जाता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और बताइएगा, किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है? ध्रुव पे होता है। और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। और शून्य कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है। शून्य कहाँ होता है? केंद्र में होता है। बताइएगा, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, परंतु इसका मान कितना गॉस होता है? 0.4 गॉस होता है। कितना होता है? 0.4 गॉस होता है, या 0.4 गुने 10⁻⁴ टेस्ला होता है। बताइएगा, पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा किसका स्वरूप हो जाएगा? या चुंबक का स्वरूप हो जाएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक का स्वरूप हो जाएगा। उसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा से किस दिशा में विस्तृत होता है? या दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर विस्तृत होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर विस्तृत होता है। बताइएगा, परमाणु भौतिकी के पिता किन्हें कहा गया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा गया। परमाणु भौतिकी के पिता किन्हें कहा गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा गया। बताइएगा, भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किन्हें कहा गया है? होमी जहांगीर भाभा को कहा गया। भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किन्हें कहा गया है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा गया है। बताइएगा, परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है?
समान होती है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। और आवेश एक रूप से क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, जिनके कारण यह क्या होता है? उदासीन हो जाता है। बताइएगा प्रोटॉन की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। पता है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की? JJ थॉमसन के द्वारा की गई थी। बताइएगा प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 19 कूलाम्ब होता है। कितना होता है? -19। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब होता है। और बताइएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब हो जाएगा। बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? कार्ल एंडरसन के द्वारा की गई थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल एंडरसन के द्वारा की गई थी। बताइएगा न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई थी? पाउली के द्वारा की गई थी। न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई थी? पाउली के द्वारा की गई थी। पता है फोटोन की खोज किस व्यक्ति ने की थी? आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। और बताइएगा सापेक्षता का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन महाशय के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवाट का विभवांतर लगाया जाता है तो उस पर दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है। इसको क्या कहा जाता है? कौन सा किरण कहा जाता है? कैथोड किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैथोड किरण कहा जाता है। बताइए कैथोड किरण जो है वह केवल किस ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज में होते हैं या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज में होते हैं? कैथोड किस ऊर्जा वाले किरण पुंज में होती है? उच्च कोटि के उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज होती है। बताइएगा कैथोड किरणें जो होती है कैसी प्रकृति की होती हैं? ऋणात्मक होती है। कैथोड किरणें कैसी प्रकृति की होती हैं? ऋणात्मक प्रकृति की होती है। बताइए कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश किरण के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना होता है। कितना होता है? 1/10 गुना होता है। बताइएगा कैथोड जो होता है कैथोड किरणों की वेधन क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। वेधन क्षमता जो होती है वह कम होती है। यह पतली धातु की चादर से पार की जा सकती है, कम होती है। वेधन क्षमता होती है हाँ, गामा की सबसे ज्यादा होती है। बताइएगा पॉलीएथिलीन जो होता है वह किस अर्धचालक का स्वरूप होता है? या कार्बनिक बहुलक हो जाएगा। पॉलीएथिलीन की कैसा स्वरूप हो जाएगा? कार्बनिक बहुलक का स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उनको कौन सा अर्धचालक कहा जाता है? या नेज अर्धचालक कहा जाता है। जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है उनको कौन सा अर्धचालक कहा जाता है? नेज अर्धचालक कहा जाता है। बताइएगा नेज अर्धचालकों की चालकता किस पे निर्भर करती है? नेज अर्धचालकों की चालकता किस पे निर्भर करती है? या ताप पे निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता क्या होती है? बहुत कम होती है। परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है। तो साथियों फिजिक्स सीरीज के माध्यम से जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्तंभ बताने हैं। बताइएगा समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यह डेनमार्क का हो जाएगा। और डेनमार्क में अभी भी क्या है? राजतंत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वहां के फेडरिक 15 जो हो जाएंगे, 14 या 15 जो वहां के राजा हो जाएंगे। बताइएगा वाटर लिली जो है वह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? यह बांग्लादेश का हो जाएगा। वाटर लिली कहाँ का हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा। बताइए शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? नॉर्वे का हो जाएगा। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सारे कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब से दिया गया है? 1969 में। इसकी स्थापना 67 में हुई थी किंतु पुरस्कार 69 से दिया जाने लगा। बताइएगा गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यह ईरान का हो जाएगा। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? ईरान का हो जाएगा। और यूके का भी हो जाएगा।
ईरान और यूके दोनों का हो जाएगा। बताइएगा गुलदाउदी जो है वह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? या जापान का हो जाएगा। गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? या जापान का हो जाएगा। बताइएगा गोल्डन रॉड जो है वह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? या अमेरिका का हो जाएगा। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। बताइएगा डबल हेडेड ईगल जो है वह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? या रूस का हो जाएगा। गंजा ईगल कनाडा का। डबल हेडेड ईगल कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। और बताइए सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? या इटली का हो जाएगा। सफेद लिली किसका हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। वाटर लिली बांग्लादेश, सफेद लिली इटली हो जाएगा। बताइए मेपल लीफ जो है वह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? या कनाडा का हो जाएगा। मेपल लीफ कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा। बताइएगा कीवी, सॉर्दर्न क्रॉस और फर्न जो है या किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? या न्यूजीलैंड का हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो क्या है? माउंट कुक हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की खोज भी कुक के द्वारा ही की गई। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा चिन्ह है? अशोक स्तंभ हो जाएगा। और ये किससे लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया। किससे लिया? सारनाथ स्तंभ से लिया गया। बताइएगा मैकमोहन रेखा जो किन दो देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य हो जाएगी। बताइए हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? या जर्मनी और पोलैंड के मध्य हो जाएगा। हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य हो जाएगा। बताएगा 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य हो जाएगी। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य हो जाएगी। बताइएगा मैन रहीम रेखा जो है वह किन दो देशों के मध्य है? मैन रहीम या रूस और फिनलैंड के मध्य हो जाएगी। मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य है? रूस और फिनलैंड के मध्य हो जाएगी। और नाटो का फिनलैंड क्या सदस्य बना था? 31वां सदस्य बना था। 32वां स्वीडन हो जाएगा। 31वां सदस्य नाटो का कौन सा बना था? फिनलैंड बने था। और नाटो का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटे हो जाएंगे। और मार्क रूटे किस देश के हो जाएंगे? नीदरलैंड के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? नीदरलैंड के हो जाएंगे। बताइएगा ग्रेट वॉल जो है वह किस देश का राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा? यह चीन का हो जाएगा। बताए ओपेरा हाउस किस देश का हो जाएगा? यह ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। बताए एफिल टावर किसका हो जाएगा? फ्रांस का, पेरिस फ्रांस का हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी का सारभूत तत्व जो केमिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अबाव सिद्धांत से आधारित होता है। किससे आधारित होता है? अबाव सिद्धांत से। और किसी भी वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहलाते हैं। बताइएगा रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? या अभिविन्यास से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? अभिविन्यास से संबंधित हो जाएगा। पता है परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं? परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। बताइएगा हीलियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? दो हो जाएंगे। और एकमात्र अक्रिय गैस जिसके वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हीलियम। और अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई थी? रैमजे रेले के द्वारा की गई थी। रैमजे एवं बबलू जी रेले के द्वारा की गई थी। बताइएगा किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पाउली के द्वारा दिया गया था। किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? पाउली के द्वारा दिया गया था। बताइएगा एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है या हाइड्रोजन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। इसमें रेडियो सक्रिय कौन सा हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। कौन रेडियो सक्रिय हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। आप बताइएगा किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? यह पोलोनियम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। और इसके समस्थानिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। बताइएगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन हो जाएगा। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु हो जाएगी। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? अणु हो जाएगी। और अणु किस स्वरूप में उत्पन्न होते, किस स्वरूप में उपलब्ध होते हैं? स्वतंत्र रूप में होते हैं। अणु क्या है? स्वतंत्र। परमाणु स्वतंत्र नहीं होता लेकिन अणु स्वतंत्र होता है। बताइएगा
तत्व का गुणधर्म जो है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, या परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तत्व का जो गुणधर्म है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है, उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। बताइएगा किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना गया है, या नील्स बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विपरीत इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक समान क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताए परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक के भीतर हो जाएंगे। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक के भीतर उपस्थित होते हैं। बताइएगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया, लेवोजियर, एंटोनियो लुविजियर को कहा गया है। किसको कहा गया, एंटोनियो लुविजियर को कहा गया। बताइएगा डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था, यह यौगिक परमाणु का नाम दिया था। डाल्टन के द्वारा अणु को कौन सा नाम दिया गया था, यौगिक परमाणु का नाम दिया गया था। बताइएगा एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अपरूपता कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अपरूपता कहलाती है। बताइएगा बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइएगा परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, किस ब्लॉक से, किस ब्लॉक से, या डी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। परमाणु संख्या तत्व 29 किससे संबंधित है, डी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। और कौन सा तत्व हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। बताइएगा उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है। बताइएगा कोई भी तत्व जितना विद्युत ऋणात्मक होगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, उतना अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उतनी अधिक हो जाएगी। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के एग्जाम नहीं आपको फंसा लेगा। बताइएगा न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है, अस्थायी कण हो जाएगा। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण हो जाएगा, अस्थायी कण हो जाएगा। बताइएगा किसके आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु के आवर्त फलन होते हैं, या मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार। किसके नियम के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुण उन परमाणु के भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य बायो जो स्टार्ट किया गया था कॉस्मोस पब्लिकेशन का, वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा विटिकल्चर जो है वह किस उत्पादन से संबंधित है, या अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। और बताइएगा अंगूर के उत्पादन में भारत का कौन सा शहर नासिक प्रसिद्ध है, नासिक हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा वर्मी कल्चर में कौन सी कीट का प्रयोग होता है, केचुआ का प्रयोग होता है। और किसको धरती की आंत कहा गया है, केचुआ को कहा गया। और किसान मित्र किसको कहा गया, केचुआ को ही कहा गया, किसान मित्र। बताइएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। बताइए जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी या जननांकी कहलाता है। जनसंख्या या मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी या जननांकी कहलाता है। बताइएगा विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ओलेरीकल्चर हो जाएगा। और बागवानी को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। बताइए अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत है, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। बताइएगा सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी भी कहा जाता है। सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी दोनों आपको देखने को मिलेगा। बताइएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेटस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेटस। बताइएगा जंतु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। बताइएगा सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, लुई पास्चर हो जाएंगे। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, लुई पास्चर हो जाएंगे। बताइएगा प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। बताइएगा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। बताइएगा
कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा गया है? यह रॉबर्ट हुक को कहा गया है। कोशिका विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। बताइएगा आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा गया है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा गया। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा गया है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा गया है। बताइएगा औषधि विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? हिप्पोक्रेटस को कहा गया है। आधुनिक औषधि विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? हिप्पोक्रेटस को कहा गया। बताइएगा भारतीय पुरावनस्पतिक विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? या बीरबल साहनी को कहा गया। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? बीरबल साहनी को कहा गया है। बताइएगा रुधिर वर्ग का जनक किन्हें कहा गया है? कार्ल लैंडस्टीनर को कहा गया है। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ निगेटिव हो जाएगा और सर्वग्राही हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, हम ओ पॉजिटिव हैं। बताइएगा सूक्ष्मदर्शी जो है, सूक्ष्मदर्शिकी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा गया। सूक्ष्मदर्शी विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा गया। बताए जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा गया है? एंडरसन को कहा गया है। जीन चिकित्सा का जनक किन्हें कहा गया है? एंडरसन को कहा गया है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, केमिस्ट्री और बायो जो भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे समान अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 2 वर्ष, हाँ 9 साल पे, 9 सालों का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग। और इसमें उच्च न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और इनको सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? 9 वर्ष की होती है। प्रत्येक 3 वर्ष पे शायद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। बताइएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से कब भारत लौटे थे? 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत लौटे थे। और बताए इलेक्ट्रॉन की खोज किस व्यक्ति ने की थी? जेजेएस थॉमसन के द्वारा की गई थी। बताए प्रोजेक्टर जो है वह कैसा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोजेक्टर कैसा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। पर्दा देखते नहीं लगा रहता, फोकस पे जाता तो इनपुट ही ना होगा, आउटपुट यानी आउटकम जो आएगा वो आउटपुट डिवाइस। बताइएगा स्प्रेडशीट जो है वह किससे संबंधित है? एमएस एक्सेल से संबंधित है। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? एमएस एक्सेल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जिसमें प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? अपना बिहार, एकदम बार। बताइएगा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था? 1 मई 1960 को किया गया था। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था? 1 मई 1960 को किया गया था। और इसका निर्माण जो हुआ था महाराष्ट्र गुजरात राज्य का 1 मई 1960 को किस प्रेसिडेंसी से अलग होकर हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब किया गया था? 1 मई 1960 को किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा छोलिया नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? छोलिया, यह उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा, जिसमें तलवार का नृत्य होता है। और गतका जो है यह एक प्रकार का कैसा नृत्य हो जाएगा? मार्शल आर्ट नृत्य हो जाएगा। कैसा नृत्य हो जाएगा? मार्शल आर्ट नृत्य हो जाएगा। पंजाब राज्य का हो जाएगा। बताइए दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 1911, 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। बताइएगा रेडियो का पहला प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ है? 1927 से प्रारंभ हुआ है। रेडियो का पहला प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ है? 1927 से प्रारंभ हुआ है। बताइएगा पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन हो जाएंगे? यह शशि थरूर हो जाएंगे। बहुत ज्ञाता व्यक्ति हैं। वाई आई एम ए हिंदू शशि थरूर हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। और बताइएगा कांग्रेस के पहले महासचिव कौन हो जाएंगे? महासचिव हाँ स्थापना किए थे वही हो जाएंगे, ए ह्यूम हो जाएंगे महासचिव। 1906 तक रहे थे। बताइएगा भारतीय रुपये का नया सिंबल जो है वह कब अपनाया गया था? यह 2010 में अपनाया गया था। IIT बॉम्बे के जो अर्थ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे डॉक्टर उदय कुमार, उन्हीं के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा
अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेखित है? संविधान संशोधन का उल्लेखित हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेख हो जाएगा? संविधान संशोधन का उल्लेख हो जाएगा। बताइए शरीर के अंदर ऑक्सीजन को किसमें ट्रांसफर करता है? कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन करता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार हो जाएगी, टेबलेट के आकार की होती है। बताइएगा किडनी के काम न करने के उपचार के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? डायलिसिस। और डायलिसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अपोहन कहा जाता है। और बताइएगा टिटनस रोग को हिंदी में क्या कहा जाता है? धनुष टंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनुष टंका होता है। उसी अप्रूव हो जाएगा लॉक जॉग। बताइएगा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कहाँ स्थित है? यह अमृतसर पंजाब में हो जाएगा। श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? अमृतसर पंजाब हो जाएगा। बताइएगा संत तुकाराम हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। संत तुकाराम हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? पुणे में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे पहले सहायक संधि पर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। और हैदराबाद राज्य को 1948 में पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। और बताए सरदार पटेल की मृत्यु कब हो गई थी? 1950 में हो गई थी। सरदार पटेल की मृत्यु कब हो गई थी? 1950 में हो गई थी। बताइए भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। और बताइए भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और विश्व में सर्वाधिक उम्र दराज प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई ही हो जाएंगे। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार कार्यकाल संभालने वाले प्रधानमंत्री कौन निर्मित हो गए हैं? दूसरे व्यक्ति या नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बताइएगा हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। बताइए कोलकाता के फोर्ट विलियम किस गांव में बनाया गया था? कलकत्ता का फोर्ट विलियम जिसका हाल फिलहाल में नाम कर दिया गया विजय दुर्ग, यह कौन से गांव में बनाया गया था? गोविंद गांव में बनाया गया था। किस गांव में बनाया गया था? गोविंद गांव में बनाया गया था। बताइएगा प्रथम भारतीय लोकसभा स्पीकर कौन नियुक्त है? महिला या मीरा कुमार हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मीरा कुमार। सर्वाधिक समय तक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? इन्हीं के पिता हो जाएंगे, बाबूजी जगजीवन राम हो जाएंगे। बताइएगा बंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था की स्थापना कब से शुरू हो गई थी? 1820 से शुरू हो गई थी। कब से शुरू हो गई थी? 1820 से। और रैयतवाड़ी कितने % क्षेत्र पर लागू थी? 51% पर लागू थी। और महलवाड़ी कितने पर थी? 19% पर महलवाड़ी थी। 31%। महलवाड़ी 31। हाँ महलवाड़ी 31। किसान वाला जमींदारी हो जाएगा 19% पे। हाँ बताइएगा राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है? यह अनुच्छेद 72 के तहत। और बताइएगा अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख हो जाएगा? यह महान्यायवादी का उल्लेख हो जाएगा। किसका उल्लेख हो जाएगा? महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 148 में हो जाएगा। 148 से लेके 51 तक है इसके सारे कार्य। बताइएगा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह किसने मापी थी? या माल्थस के द्वारा मापी गई थी। जनसंख्या वृद्धि दर किसके द्वारा मापी गई थी? माल्थस के द्वारा मापी गई थी। बताइएगा प्रथम रोबोट जिसको मानव का दर्जा दिया गया था यह सोफिया हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सोफिया हो जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में एआई मंत्री नियुक्त किया गया है। यह डायला जो नियुक्त यह अल्बानिया के द्वारा नियुक्त किया गया है प्रथम एआई मंत्री। अभी एआई पर पुरजोर कार्य चल रहा है। बबलू जी देख रहे होंगे अपने आसपास। बताइएगा फलों का स्वाद किसके कारण जो है वो मीठा होता है? या फ्रक्टोज शर्करा के कारण होता है। फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज शर्करा के कारण होता है। बताइएगा विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत बताइएगा विद्युत धारा की उपस्थिति किससे मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की उपस्थिति धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। हाँ धारा की दिशा मीटर से मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है। और दिशा कहेगा तो एमी मीटर के श्रेणी में मापी जाती है। बताइएगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। और पंचगनी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। पंचगनी महाराष्ट्र और पंचमढ़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश। बताइएगा
लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट हो जाएगा। किसान घाट तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, विजय घाट हो जाएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम हो जाएगा। बताइएगा गूगल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन हो जाएंगे, सर्गी ब्रिन। लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन जो हो जाएंगे वो गूगल के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा सरिया कानून जो है वह किस धर्म से संबंधित है? या इस्लाम धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। बताइएगा ओएनजीसी कंपनी जो है वह किस क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है? तेल एवं गैस उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। बताइए विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत रहता है? या 25% हो जाएगा। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। बताइए गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? हीलियम होती है। और बताइए वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन आप वर्तमान में हीलियम। बताइएगा छोटी आंच से वसा को कौन ले जाता है? लसिका ले जाती है। कौन ले जाती है? लसिका ले जाती है। बताइएगा गल्फ स्ट्रीम का उद्गम किसकी खाड़ी से होता है? गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। और मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम परिवर्तित करके क्या अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर दिया अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। बताइए डेथ वैली कहाँ स्थित है? यह कैलिफोर्निया अमेरिका में अवस्थित है। और दीपावली पर्व को जो है ना कैलिफोर्निया के द्वारा ही राष्ट्रीय नहीं, वो तो यूनेस्को ना हो गया, उसको राज्य जो है ना कैलिफोर्निया राज्य के द्वारा दीपावली को है ना छुट्टी के तौर पे एक उत्सव के तौर पे मनाए जाने को मंजूरी दी है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। बताइएगा लघु संविधान किसको कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा गया। बताए कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा देश है? या ब्राजील हो जाएगा। राज्य थोड़े पूछ रहे, देश पूछ रहे। राज्य में कर्नाटक हो जाएगा, देश में ब्राजील हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएंगे। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। बताइए ग्रहों की गति का नियम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? केपलर के द्वारा दिया गया। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? केपलर के द्वारा दिया गया। बताइएगा राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड में फांसी दी गई थी? या काकोरी कांड ट्रेन, इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बताइएगा रेट होल माइनिंग जो है वह किस राज्य से जाती है? या मेघालय राज्य से जाती है। रेट होल माइनिंग किस राज्य से जाती है? मेघालय राज्य से जाती है। बताइए यक्षगान जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का हो जाएगा। बताइएगा ताजमहल का डिजाइन जो है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया। ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था। बताइएगा वनोन्मूलन को रोकने के लिए पर्यावरणविद कीनिया के बंगारी मथाई को कब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह 2004 में दिया गया था। बताए मलखम जो है वह किस राज्य का खेल है? मलखम या मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मलखम किस राज्य का खेल हो जाएगा? या मध्य प्रदेश का हो जाएगा। इसमें खंबा लगा के उसको करतब दिखाता है खंबे पे, उसी को मलखम कहा गया है। बताएगा पीएच स्केल का खोज किस व्यक्ति के द्वारा किया? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और बताइए पीएच स्केल जो है विलियन में किसकी सांद्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? या हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। बताएगा अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपाधि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? या पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? या पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ है। बताइए क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? या गुजरात हो जाएगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात राज्य हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल पूछे थे क्वेश्चन, कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। कौन सा ब्रिज है? बताइएगा किस राज्य के फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? उत्तराखंड। और ऑपरेशन महादेवा कहाँ चला गया था? जम्मू कश्मीर में चला गया था। ऑपरेशन महादेवा कहाँ चला गया था? जम्मू कश्मीर में चला गया था। बताइएगा हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? या 3 स्थलों को हटाया गया। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची से हटाया गया है? 3 स्थलों को। राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षक सम्मान जो दिया जाता है उसमें सम्मानित होने वाले बिहार के कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 3 व्यक्ति हो जाए। टोटल 45 व्यक्ति नामित हुए थे जिसमें 3 व्यक्ति जो जाएंगे बिहार से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा किस राज्य में
मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? यह असम के द्वारा शुरू की है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू की गई है? यह असम के द्वारा। बताया किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। और गणेश उत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? 1893। शिवाजी महोत्सव 1895। और इसके पहल किसके द्वारा की गई थी? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और भारतीय शांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? बीजी तिलक को किसके द्वारा कहा गया है? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया। इन पर मानहानि का केस भी ये ठोक दिए थे। बताइएगा हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में किसको शामिल किया गया है? या प्रजक्ता कोहली को किया गया। किनको किया गया? प्रजक्ता कोहली को किया गया। बताइए भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह क्या हो जाएगा? ये INS निस्तार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? INS निस्तार हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? INS निस्तार हो जाएगा। बताए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? या पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई है। बताए चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किनको किया गया है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। शरण कुमार लिम्बाले को किया गया है। किनको किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को किया गया है। बताए बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 35%। बताए कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? यह त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ के नहीं वो तो कर बताइएगा किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलितिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? यह नामीबिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नामीबिया के द्वारा किया गया। बताए यूरोपियनों ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 21वां देश बन जाएगा बुल्गारिया। बताइएगा एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? यह अमेरिका पार्टी हो जाएगी। कौन सी पार्टी हो जाएगी? अमेरिका पार्टी हो जाएगी। यहाँ वहां पर सिर्फ 2 पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, उन्हीं दोनों के मध्य होता है। अगली पार्टी बना दिया अमेरिका पार्टी। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सॉदर्न क्रॉस प्रदान करेगा? या ब्राजील प्रदान कर दिया, ब्राजील के द्वारा। बताए भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन हो जाएंगी? आस्था पूनिया हो जाएंगी। और चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हो जाएगा? या उड़ीसा में हो जाएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। बताएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? या ब्राजील में आयोजित किया गया था। और इस बार जो होगा वह भारत में ही आयोजित होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? या केरल में किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? या केरल में किया गया है। और साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब कर दिया गया था? मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किस सन में कर दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और अगर हमारा ये होमवर्क सीरीज अच्छा लगता हो तो अपना प्यारा सा कमेंट माध्यम से दिल भेजने का प्रयास, प्यारा सा दिल जो है कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है। उससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को सर्वप्रथम होमवर्क मिल जाएगा जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।